आइए दोस्तों, फिर से आपका स्टडी पॉइंट बाय राम बिहारी सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, लेकिन कैसा होता है? सीधा। उत्तल दर्पण का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं जो वाहन होते हैं, वाहन उसके साइड मिरर के रूप में, तथा जो लैंप होते हैं सड़कों पर, जो लैंप लगे होते हैं, उनमें भी इसे उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नंबर 3, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं? अवतल दर्पण का। ध्यान रखना। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। यानी द्रव से संबंधित, द्रव या पानी, जल, इससे संबंधित कोई भी चीज़ हो उसमें हाइड्रो तो आना ही आना है। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में। जैसे कि हम बात करें जो हाइड्रोपोनिक्स विधि होती है, उसमें क्या होता है कि जल में उगने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। जल में उगाने के वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। इसी तरह से इसमें हाइड्रोमीटर, यानी जल से संबंधित सभी चीज़ें क्या है? हाइड्रो का मतलब यही होता है जल से संबंधित। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्यान रखना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ जो शीशा होता है वो कौन सा शीशा होता है? जो बड़ा शीशा लगा होता है चालक के सामने, ड्राइवर के सामने होता है, तो वो शीशा होता है उत्तल दर्पण। देखना कभी भी वो आगे से ऐसे घुमा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक्स कैमरे का अभिदृश्यक जो लेंस जो होता है वो किस तरह का होता है? फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस, तो वो होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अभी तुमने देखा ही था क्या, जो जल का अपेक्षित घनत्व होता है या द्रव का अपेक्षित घनत्व वो मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ, जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होता है लेकिन कैसा बनता है? उल्टा बनता है रेटिना पर, आंखों में, नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी होती है, समतल समांतर, समांतर दो, एक इधर एक इधर, समांतर दो दर्पण हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो वहाँ पर जो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति जो डॉक्टर कानों में लगाए रहते हैं ना, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, उसके द्वारा हृदय की गति ही सुनी जाती है कि हृदय एक बार में कितनी बार धड़क, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा। तो इसका जो हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। अगला, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। जो वायुमंडलीय दाब है उसकी माप किस में करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? ऑडोमीटर से मापते हैं जो गाड़ियों में जो दूरी होती है और इसकी स्पीड होती है, मीटर होता है, उसे कहते हैं ऑडोमीटर। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है?
लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं हम? निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में, अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि होती है उसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है? लौह चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के का बनता है पीछे, कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु रखी होती है। कहाँ रखी होती है वस्तु? तब ऐसा होता है। तो वस्तु जब 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 वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब ऐसा होता है। क्या 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 प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है तब वस्तु कहाँ होती है? ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब ये होता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जो ब्लड होता है उसका जो रक्त दाब होता है कितना होता है? 120/80 mHg। एक से कितना होता है? 120 80/100 सॉरी यार, इसमें जगह नहीं बचती है पेंसिल के लिए। 80/120 mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र में मापा जाता है? रक्त का दाब मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। खाली चुम्बकीय प्रेरण नहीं होता उसमें जब विद्युत दी जाती है तब चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। तो किस पर कहेंगे हम? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। कौन? ट्रांसफार्मर, जिसे हम डीपी कहते हैं शुद्ध भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह एसी वोल्टेज में कमी करने के लिए, उपचयन या अपचयन। जो एसी वोल्टेज, उच्च वोल्टेज की जो लाइन आती है 33,000 की, तो उसे छोटी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक, यानी एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज किस में मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध में। प्रतिरोध इसमें ऊपर होगा। व्हीट स्टोन का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं हम? प्रतिरोध को मापने के लिए। ये रहा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। देखो, पानी का मतलब क्या होता है? हाइड्रो। ध्वनि को सुनते हैं किससे? फोन से। तो हाइड्रोफोन। क्या होगा? हाइड्रोफोन आंसर हो गया। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में परिवर्तित होती है? भाई लाउड स्पीकर जो होता है तो उसे हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप में कोई ऊर्जा देते हैं, लेकिन वह आवाज़ के रूप में हमें देता है। यानी जब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है तो लाउड स्पीकर का काम होता है। यही है ये इसमें। ये तो यांत्रिक ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा से बदल रहा है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि में बदलने का काम करता है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसमें क्या कह रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में, भाई जनरेटर देखा है आपने? जनरेटर, उसमें डायनेमो लगा होता है। जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, लेकिन वो हमको किस रूप में ऊर्जा को देता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, भाई हाँ देखो मोटर देखी है तुमने, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, हम उसके तार लगाते हैं जैसे ही, तो हम उसको क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। लेकिन जब वो घूमने लगती है तब उससे हम क्या, कौन सी ऊर्जा लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। उससे हम चक्की चला सकते हैं या कोई भी मशीन चला सकते हैं उस पर पट्टा चढ़ा के। तो जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो ऐसा किसमें होता है, बैटरी में। बैटरी में क्या, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिसके कारण हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा। जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन कर रही है, बैटरी कर रही है। परमाणु बम से तो होता नहीं है। हीटर तो हमें विद्युत ऊर्जा से जो ऊष्मीय ऊर्जा देता है। डायनामो की बात करें तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को लेता है, विद्युत ऊर्जा देता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बैटरी से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए। जैसे ये चार्जर वगैरह होते हैं उनमें छोटा सा रेक्टिफायर लगा होता है। चार्जर वगैरह होते हैं उनमें छोटा सा रेक्टिफायर लगा होता है, उसका काम होता है जो एसी जो विद्युत ऊर्जा आती है उसे डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्ज करना, या किसी भी तरह के चार्जर होते हैं सब में रेक्टिफायर लग के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है केवल एसी धारा में किया जाता है। यह उच्च एसी को निम्न एसी में या निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का काम करता है, लेकिन बदलता सिर्फ एसी को एसी में ही है। इसमें डीसी और डीसी का कोई इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा को, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो विद्युत के रूप में जाती है। हम जैसे टेलीफोन लाइन में कोई भी बोलते हैं तो आवाज़ विद्युत के माध्यम से जाती है, लेकिन वहाँ पर सुनाई देती है ध्वनि के माध्यम से। वही पूछ रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। जो शुष्क सेल होते हैं उनमें किस तरह की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। भाई रासायनिक पदार्थ तो उसमें भरे जाते हैं, रासायनिक पदार्थ ही तो भरे जाते हैं शुष्क सेल के अंदर, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो मैग्नीशियम क्लोराइड भरा जाता है। उसके द्वारा क्या बनती है, विद्युत बनती है, जिसे हम यूज करते हैं, घड़ियों में लगा लेते हैं, कहीं कहीं लगा लेते हैं सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज। अभी मैंने बताया कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर उसका काम होता है निम्न को उच्च में बदलने का, उच्च को निम्न में बदलने का काम करता है कौन, ट्रांसफार्मर। एसी में ही काम करता है, इसमें डीसी का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लीज़ चैनल अगर पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको इस तरह की विज्ञान की प्रैक्टिस और एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर मिल जाएंगे, जाके आपको उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो।